Good morning, dear students. Myself, Satyaram Chaurasia. Now, we are going to study redistribution or sharing of charges and energy loss when capacitors are connected in पैरल। जरा देखें, जैसा हमें टॉपिक दिख रहा है क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ चार्जेज। तो क्या होगा, जब हम यहाँ पर कंसिडर दो, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटर हमने C1 C2 कंसीडर कर लिया। अब क्या करना है, कहा जा रहा है कि किसी कंडक्टर के थ्रू हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दें। इनिशियली यहाँ पर हमने कनेक्ट करके दिखाया हुआ है, लेकिन ये माना गया कि इनिशियली भी कनेक्ट नहीं था, ये दोनों, ये कैपेसिटर अलग था, ये अलग था, ठीक। तो जब कनेक्ट करने से पहले कैपेसिटेंस क्या था, C1 और इस पर C2 था, ठीक। अब क्या करा, कहा अगर यहाँ पर दोनों कनेक्ट कर दें पैरेलल में, तो यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो जाहिर सी बात है C1 पे कुछ चार्ज और होगा, C2 पे कुछ चार्ज और होगा। तो C1 पे हम कंसीडर कर लेंगे क्या है, तो C1 पे हम Q1 कंसीडर कर लेते हैं और C2 पे Q2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास अगर यहाँ पर चार्ज क्या मिल जाए, यहाँ पर हमें मिल जाए Q1 और यहाँ पर मिल जाए Q2, ठीक। तो अब यहाँ क्या होगा, जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट होंगे, कोई दो ऑब्जेक्ट होंगे, जब किसी कंडक्टर थ्रू कनेक्ट किए जाएंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक दोनों सब्सटेंस पर, दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्वांटिटी इक्वल हो जाए। चार्ज इक्वल ना हो जाए तो यही हमें क्या करना है, स्टडी करना है। सपोज two capacitors of capacitances C1 and C2 are given charges Q1 and Q2 respectively and raised to potential V1 and V2, then जरा देखें, हमारे पास चार्ज Q1 Q2 पोटेंशियल यहाँ पर V1 हो जाए, यहाँ पर V2 हो जाए, ठीक। तो हमें फार्मूला पता है क्या, यहाँ सिंपली फार्मूला में पता है क्या, वह है Q इक्वल टू CV, ठीक। तो यहाँ Q1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो Q1 इक्वल टू मिल जाएगा C1 V1, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर Q2 इक्वल टू C2 V2 मिल जाएगा, ठीक। तो हमारे क्या मिल गया, इनिशियली चार्ज जो फर्स्ट प्लेट पर होगा, जो फर्स्ट कैपेसिटर पर होगा वो Q1 था, इस पर Q2 था। तो हमने यहाँ पर दोनों को वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास Q1 कितना हो जाएगा, C1 V1 इक्वल टू, और Q2 C2 V2 इक्वल हो जाएगा, जहाँ पर V1 इस प्लेट पर यहाँ पर पोटेंशियल है और यहाँ पर यह V2 जो है यह C2 पर पोटेंशियल है। अब क्या करें, हम ये जो कंडीशन लिए अभी ये तब तक का है जब ये दोनों, ये वायर नहीं था, ये कनेक्ट नहीं था। अब क्या करें, इनको हम कनेक्ट कर दें। अब इनको क्या करें, किसी कंडक्टर थ्रू कनेक्ट कर दें। नाउ इफ द टू कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग इससे पहले पढ़े थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट क्या मिलता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2, डायरेक्टली सम कर लिए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। देन द चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू द अदर एट लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल्स ऑफ C1 एंड C2 बिकम इक्वल। क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ही क्या है, जो चार्ज जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज होंगे फ्रॉम हायर टू लोअर हमारे पास हो जाएंगे। दैट इज ऑन ज्वाइनिंग द कैपेसिटर्स the charges on them are redistributed although the total quantity of charge remains still। जरा ध्यान दे, यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज हमारे पास आफ्टर ट्रांसफरिंग भी Q1 एंड Q2 ही रहेगी। बट ये ध्यान रहे, ये हमारे एक आइडियल कंडीशन है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो ये कनेक्ट किए गए हैं तो किसी वायर के थ्रू कनेक्ट किए गए हैं, और जब वायर से कनेक्ट किए जाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस होगा। हमारे पास कोई परफेक्ट, कोई आइडियल कंडक्टर तो है नहीं, तो जब रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस थ्रू कुछ ना कुछ डिस्चार्जिंग होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो अभी उस एनर्जी लॉस को भी हमें पढ़ना है। यहाँ पर जो देखें लॉसेज, आप यहाँ पर के एनर्जी लॉसेज भी पढ़ना है, तो अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको जरा देख लें कि चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, तो पहले इसको डिस्कस कर लिया जाए। नाउ इफ़ after the redistribution of charges the common potential of the two capacitor is V, हमने कंसिडर कर लिया जब दोनों कनेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पर पोटेंशियल V1 था और यहाँ पर पोटेंशियल V2 था। लेकिन जब कनेक्ट कर दिया गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगे। जब कॉमन पोटेंशियल भी मिल गया, लेकिन चार्ज, अब टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 ही रहेगी, ठीक। हमने कंसिडर किया कोई चार्ज का
लॉस नहीं हुआ है। ठीक, तब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, अगर काउंट पोटेंशियल भी हो जाए तो इस फार्मूले से देखें V इक्वल टू क्यू अपॉन सी हो जाएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पर क्या, जो पोटेंशियल मिलेगा वह V इक्वल टू क्या मिलेगा, तो टोटल चार्ज, तो टोटल कितना Q1 प्लस Q2, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपान, अपान क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। ठीक, तो जरा देखें, तो टोटल चार्ज कितना था Q1 प्लस Q2 अपान कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, तो ये पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में हमारे पास जो मिलता है सी, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर C1 C2 हो तो पैरेलल में क्या हो, इक्विवेलेंट C इक्वल टू C1 प्लस C2 मिल जाएगा, तो ये मिल गया C1 प्लस C2। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, तो हमें ये मिल गया क्या, यहाँ पर पोटेंशियल मिल गया। ठीक, अब जरा देखें, यहाँ जरा देखें Q1 इक्वल टू क्या है, Q1 इक्वल टू C1 V1 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाई दैट V इक्वल टू Q1 यहाँ पर हम रख दें C1 V1 प्लस Q2 यहाँ पर C2 V2 अपान क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक, तो ये मिल गया क्या हमें मिल गया, जब दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंबाइन किया गया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब हमें जो पोटेंशियल मिला था वो पोटेंशियल इतना हो गया। ठीक, हमारे पास V इक्वल टू, अब जब देखें, सपोज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज ऑन C1 इज Q1 डैश, हमने कंसिडर कर लिया गया कि हमारे पास जो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ से अब चार्ज जो हमारे पास C1 बचा वो कितना बचा, वो Q1 डैश हो गया, और C2 कितना हो गया, ये हो गया Q2 डैश हो गया। ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया, तब हमारे पास अब चार्ज मिलेगा क्या, तो Q1 डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, अब हमारे पास कैपेसिटेंस कितना है, तो अब कैपेसिटेंस अभी भी हमारे पास क्या है C1, लेकिन पोटेंशियल भी हो गया, और इसी प्रकार Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो पोटेंशियल मिलेंगे भी कॉमन हो जाएगा, यानी चार्ज हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया। अब इनको जरा डिवाइड कर दें, और जरा देखें, और Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा C1 भी अपान C2 भी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा दिस इम्प्लाई दैट Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर्स इन पैरेलल द रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन देम आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेज। देखें जरा, ये हमारे पास कैपेसिटेंस इनके रेशियो में, यानी हमारे पास Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का जो रेशियो मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस जो होगा C1 C2 उनके रेशियो के जस्ट इक्वल होंगे। क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, जरा देखें, अब हमारे पास जो यहाँ पर कैपेसिटर था, कितना क्वांटिटी जो है चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि Q1 से जो हमारे पास C1 कैपेसिटर से C2 पे कुछ एनर्जी चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज ये कितना हो जाएगा। ठीक, तो कितना क्वांटिटी चार्ज का ट्रांसफर होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, बिफोर ज्वाइनिंग, यहाँ पर कंसिडर करें क्या, बिफोर ज्वाइनिंग कैपेसिटेंस कितना था, C1 था। ठीक, यहाँ पर जो हमारे पास कैपेसिटेंस था C1 और चार्ज Q1 था, और यहाँ पर C2 और यहाँ Q2 था। आफ्टर ज्वाइनिंग, हमने आफ्टर ज्वाइनिंग जो हमारे पास कैपेसिटेंस तो C1 C2 है, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेज हैं ये हमारे पास Q1 डैश यहाँ पर बचा अब, और यहाँ पर Q2 डैश बचा। तो इनिशियली हम कंसिडर कर रहे हैं कि चार्ज क्या है, वह C1 से C2 पे ट्रांसफ़र हुआ है, C1 से C2 पे ट्रांसफर हुआ है। तो हेंस द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम कैपेसिटर C1 टू कैपेसिटर C2 ये हो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश। यही तो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज कितना हुआ, अरे इनिशियली कितना था चार्ज Q1 था, और आफ्टर ट्रांसफरिंग कितना हुआ Q1 डैश बचा, तो दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा वही तो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज हो जाएगा। ठीक, जरा देखें, अब Q1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे, अभी हम Q1 इक्वल टू लिखे थे क्या, C1 V1। ठीक, और Q1 डैश इक्वल टू क्या हो, यहाँ पर जरा देखें हमने क्या लिखा था, अरे Q1 इक्वल टू C1 V1, और यहीं पर Q1 डैश इक्वल टू C1 भी लिखे थे, तो जरा इसी वैल्यू को पुट कर दें तो C1 भी पुट कर दिएगा। ठीक, तो हमारे पास क्वांटिटी मिल गया। अब जरा देखें यहाँ पर ये क्वांटिटी जो दिख रही है V, तो V अभी हम लोग क्या किए, फाइंड आउट किए हैं, तो जरा V की वैल्यू को पुट कर दें, जरा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये मिल जाएगा, ये हमारे पास मिल जाएगा C1 V1 माइनस यहाँ पर C1 रख दें, और यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर V की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, तो इस वैल्यू को
यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान क्या मिल जाएगा C1 प्लस C2। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा C1V1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा C1 और ये C1 है तो C1 स्क्वायर V1 माइनस ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा C1 C2 V2 अपान अपान क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक, ये किस इक्वल हो जाएगा, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1 तो C1 स्क्वायर V1, फिर ये C2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस C1 C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस ये है ही C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 अपान क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 ये मिल जाएगा। अब जरा देखें इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, C1 स्क्वायर V1 C1 स्क्वायर V1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा C1 C2 V1 माइनस C1 C2 V2 तो ये हो जाएगा क्या है, यहाँ पर हम देखें C1 C2 कॉमन हो जा रहा है, बच क्या रहा है V1 और यहाँ पर माइनस V2 अपान क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हमारे पास क्या है Q1 माइनस Q1 डैश, तो यहाँ पर Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू यानी जो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज जो मिलेगा वह यही मिलेगा क्या Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, जो क्वांटिटी होगी ट्रांसफर्ड चार्ज की यही क्वांटिटी मिलेगी। नाउ अब जरा नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमको, यहाँ जरा देखें क्या करना, एनर्जी लॉस फाइंड आउट करना था। तो एनर्जी लॉस फाइंड आउट करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी कितनी लॉस होगी इसको फाइंड आउट कर लिया जाए। व्हेन चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल to that at lower potential the total potential energy decreases before connecting the total potential energy of the two capacitor। कहने का सेंस ये है जो हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये वायर कनेक्ट किए हैं तो वायर तो कोई परफेक्ट कंडक्टर तो है नहीं, जब परफेक्ट कंडक्टर नहीं है तो क्या होगा उसमें रेजिस्टेंस होगा, और जब रेजिस्टेंस होगा तो फिर क्या करेगा कुछ न कुछ वह यहाँ पर चार्ज का जो कैपेसिटर हुआ डिस्चार्जिंग होगी, एनर्जी का लॉस होगा। अगर हाँ ऐसा हो जाए कि वायर हमारे पास परफेक्ट कंडक्टर हो जाए जहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो जो नाउ बिफोर कनेक्टिंग द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर, जगह के देखें अब बिफोर कनेक्शन हम जब कनेक्ट नहीं किए थे इस वायर को तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी मिल जाएगी, तो पहले की मिल जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, तो हमारे पास का जो पहला कैपेसिटर था वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, और सेकंड का मिल जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो जब यहाँ पर हम पूरा सिस्टम का लेना है, जब पूरे सिस्टम का लेंगे तो हम इसे U कंसिडर कर लेते हैं, तो U इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट U इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, यह मिल जाएगा यहाँ पर जो क्वांटिटी मिलेगी वो कुछ हम ऐसे लिखें 1/2 कॉमन ले लें तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। ठीक, कब के लिए, बिफोर कम्बिनेशन, बिफोर कनेक्शन, जब कनेक्शन करने से पहले हमको मिल गया। ठीक, अब जब देखें अब क्या करें हम इसको कनेक्ट कर दें। ठीक, आफ्टर कम्बिनेशन तो क्या होगा कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन आफ्टर कम्बिनेशन एक चीज़ और मिल जाना वहाँ पर पोटेंशियल कॉमन मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। ठीक, तो आफ्टर कनेक्टिंग द टू कैपेसिटर इन पैरेलल देयर कंबाइंड कैपेसिटेंस बिकम्स, तो कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना हो जाए, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो कैपेसिटर होते हैं वो डायरेक्टली सम होते हैं, यानी हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा और पोटेंशियल भी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर आफ्टर कम्बिनेशन जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी तो ये हमारे पास कुछ ना चेंजिंग जरूर मिलेगी, इसको हम U डैश कंसिडर कर लेते हैं। तो U डैश इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, यहाँ क्या मिल जाएगा C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि हमारे पोटेंशियल दोनों केस में क्या है, पोटेंशियल दोनों केस में कॉमन है। तो दिस इम्प्लाई दैट U डैश इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पर R U डैश को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2
C1 प्लस C2 और यहाँ पर V की वैल्यू जो है, तो V की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ज़रा देखें, ये हमारे पास वैल्यू है, इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिल जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक, V वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब क्या करें, अब इसको ज़रा हम सॉल्व कर लें, बार ज़रा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर ये क्या है C1V1 स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया जाए। ठीक, अब ज़रा देखें, यहाँ पर ज़रा देखें, ये क्वांटिटी यहाँ C1V1 स्क्वायर फॉर्म में भी है, आर करेंगे तो हमारे पास U डैश इक्वल टू मिल जाएगा क्या 1/2 और यहाँ मिल जाएगा C1V1 प्लस C2V2 आप होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ठीक, ये मिल गया। अब क्या करें, अब हमें करना क्या, एनर्जी लॉस करना है, एनर्जी लॉस को फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी लॉस जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, हम दोनों वैल्यू को डिफरेंस निकालने। तो इनिशियली हमारे पास कितना था, U था और U डैश है, तो क्या मिल जाएगा, लॉस इन एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तो हमें मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा U माइनस U डैश इक्वल टू, तो U की वैल्यू कितनी थी, तो U की वैल्यू हमें मिली थी यहाँ पर क्या 1/2 ये मिली थी, तो ये मिल जाएगा 1/2 और यहाँ मिल जाएगा क्या C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 C1V1 प्लस C2V2 ऑफ होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। नाउ अब इसे जरा फाइंड आउट करें, U माइनस U डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम 1/2 है ही, यहाँ से C1 प्लस C2 तो C1 प्लस C2 कॉमन ले लें, C1 प्लस C2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो था नहीं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल आ जाएगा C1 प्लस C2 और ये क्वांटिटी हमारे पास है C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ठीक, माइनस माइनस क्या बचेगा, ये हमारे पास मिल जाएगा क्या 1 अपान, यहाँ पर तो 1/2 तो आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस में क्या हमारे पास मिल जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2। ठीक ना, सॉरी ये C1V1 था, C1V1 आप होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब जरा देखें इसको और सॉल्व करें तो 1/2 और यहाँ मिल जाएगा C1 प्लस C2 और यहाँ क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो C1 यहाँ पर मिलेगा क्या C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसका C1 से इससे कर दें तो C1 ये C2V2 स्क्वायर प्लस इसका इससे करेंगे तो C1 C2 और ये V1 स्क्वायर प्लस ये C2 और यहाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस ये माइनस है, ये ब्रैकेट को ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 ये मिल जाएगा। ठीक, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब क्या कर दें, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दें जरा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 C1 प्लस C2 और यहाँ मिल जाएगा हमें क्या, अभी मिलेगा यहाँ पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, ठीक यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, अब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस इसको लिखते हैं C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस ये क्या है C1 C2 V1 स्क्वायर और यहाँ पर माइनस, जिससे ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो क्वांटिटी क्या माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस होगा तो क्या माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये क्वांटिटी इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 और यहाँ पर क्या बचेगा देखें जरा C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो यहाँ पर कॉमन कर लें C1 C2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर V1 स्क्वायर बचा है, यहाँ पर क्या है ये प्लस V2 स्क्वायर बचा है, 2V1 V2 माइनस 2V1 V2 आ जाएगा। ठीक, ये है क्या, ये तो V1 माइनस V2 ऑफ होल स्क्वायर फार्मूला मिल गया, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस
C2 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पर लिख लेंगे अब यहाँ C1 C2 और ये V1 माइनस V2 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, 10 क्या हो जाएगा, U माइनस U डैश इक्वल टू, यहाँ पर हमको मिल जाएगा C1 C2 और यहाँ पर V1 माइनस V2 ऑफ होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ठीक, दिस इज द, हमारे पास क्या मिला, यही U माइनस U डैश इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 ऑफ होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, यही क्या मिलेगा, यही हमारे पास जो क्वांटिटी मिलेगी यही होगी लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा उसमें जो एनर्जी लॉस होगा वह यही होगा।